क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर किसी आम इंसान को भी बुला सकता है? एक ऐसा इंसान जो ना कोई राजा है, न याजक, बल्कि एक गडेरिया जो भेड़ें चराता है, खेतों में मेहनत करता है और फिर अचानक उसकी जिंदगी बदल जाती है क्योंकि खुद परमेश्वर उसे चुन लेते हैं। यह कहानी है आमोस की, एक साधारण इंसान जो बन गया ईश्वर का संदेशवाहक। आमोस न किसी नबी का बेटा था, न उसने कभी सोचा था कि वह भविष्यवाणी करेगा। वह तो तेकुआ नाम के एक छोटे से गांव में रहता था, जहां वह भेड़ें चराता था और जंगली अंजीरों के पेड़ की देखभाल करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर की आवाज उसके दिल में गूंज उठी, एक आवाज जो इतनी गहरी थी कि वह उसे अनसुना नहीं कर सका। उसने देखा कि इज़राइल का समाज पाप में डूबा हुआ है। धनवान लोग गरीबों को कुचल रहे हैं, मंदिर में झूठे धार्मिक रीति रिवाज चल रहे हैं और राजा सच्चाई से मुंह मोड़े हुए हैं। और तब परमेश्वर ने आमोस को कहा, जाओ और बोलो, बोलो मेरी तरफ से। सोचिए, एक किसान अब राजमहलों में जाकर सच्चाई बोलने वाला बन जाता है। क्या वो डरा? शायद। क्या उसने मना किया? नहीं। उसने कहा, यह वाणी परमेश्वर की है और मैं बोलूंगा, चाहे कोई सुने या ना सुने। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पुकार है, एक चेतावनी, एक गवाही जो आज भी हमारे लिए जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आमोस ने क्या कहा, कैसे उसने बड़े बड़े पापों को बेनकाब किया और कैसे उसकी आवाज आज भी हमें कुछ सिखा सकती है, तो ये वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम जानेंगे वो दिन जब आमोस ने पहली बार परमेश्वर की आवाज सुनी। तेकुआ एक सूखा रेतीला गांव, चारों तरफ पहाड़ियां फैली हुई थीं और दूर दूर तक बस धरती ही धरती। यह कोई आलीशान शहर नहीं था, न ही वहां कोई मशहूर मंदिर था। यह एक ऐसा स्थान था जहां आम लोग अपने पशु पालते, अपने खेत जोतते और ईश्वर का नाम मन में रखकर जीवन जीते थे। इसी गांव में रहता था आमोस, एक साधारण गडेरिया। उसका जीवन भी साधारण था। रोज भोर होते ही वह अपनी भेड़ों को लेकर निकल जाता। कभी कभी वह जंगल में जंगली अंजीरों के पेड़ के पास बैठा करता, जो उसके देखभाल में फलते फूलते थे। वह प्रकृति के करीब था, शांत और स्थिर। न राजनीति से कोई वास्ता, न मंदिरों की बड़ी बातों में कोई रुचि। वह बस ईश्वर से प्रेम करता था, मन ही मन। आमोस की जिंदगी में अनुशासन था। सुबह की हवा में भेड़ों के मिमियाने की आवाज, सूरज की पहली किरणें और धरती की खुशबू, यह सब उसका संसार था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था वही उसे पूर्णता देता था। उसकी भाषा सीधी थी, सोच सरल थी और विश्वास गहरा। लेकिन उस सुबह कुछ बदला। जब वह अंजीरों के पेड़ के पास बैठा था, तो हवा एक अजीब सी गूंज लेकर आई, जैसे कोई पुकार रहा हो, बहुत दूर से, लेकिन सीधा उसके दिल में। वह चौकन्ना हुआ। भेड़ें चुप हो गईं, जैसे वे भी उस आवाज को महसूस कर रही हों। फिर एक स्वर उसके भीतर गूंजा, आमोस। वह चौंक पड़ा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। पेड़, पत्थर, पहाड़ सब चुप थे। फिर वही आवाज, आमोस, क्या तू मेरी आवाज सुन रहा है? उसका शरीर जैसे कांप गया। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि यह कोई मनुष्य नहीं, कोई आत्मिक शक्ति थी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, प्रभु, क्या यह आप हैं? फिर एक तेज लेकिन कोमल आवाज उसके मन में स्पष्ट हुई, हाँ आमोस, मैं हूं। मैं तेरे पास आया हूं। इज़राइल की भूमि पाप में डूबी हुई है। मेरे लोग मुझसे दूर हो गए हैं। मैंने याजकों को देखा है जिन्होंने मेरा मंदिर व्यापार बना दिया है। मैंने उन न्यायाधीशों को देखा है जो सिर्फ सोने के सिक्के पर झुकते हैं, और उन व्यापारियों को जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। तू उठ, तू बोलेगा मेरी तरफ से, तू उन्हें चेतावनी देगा। आमोस का गला सूख गया, वह बोल भी नहीं पाया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, प्रभु, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मैं तो बस एक गडेरिया हूं। मैंने कभी कोई भविष्यवाणी नहीं की, न किसी नबी के घर में पला हूं। मैं तो बस एक छोटा सा इंसान हूं। प्रभु ने कहा, आमोस, मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू बड़ा है। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तेरा दिल साफ है। तू अन्याय को देखता है और चुप नहीं रह सकता।
तू पाखंड को पहचानता है। तेरे पास राजसी वस्त्र नहीं है, लेकिन तेरे शब्दों में मेरी आग है। चल और बोल, क्योंकि जब तू बोलेगा तब मैं बोलूंगा। यह सुनकर आमोस की आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे अब अपने जीवन का मार्ग साफ दिखने लगा। अब वह भेड़ें चराने वाला नहीं था, अब वह एक मसीहा था। अगले कई दिनों तक आमोस ने अपने भीतर की उस आवाज को सुना। वह अकेले बैठता, ध्यान करता और परमेश्वर के संदेश को अपने दिल में बसा लेता। हर शब्द उसके दिल में ऐसे बैठता जैसे आग से लिखा गया हो। उसे अब पता चल चुका था उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। आमोस ने आखिरकार अपने झुंड को देखा और कहा, अब समय आ गया है, मुझे जाना होगा। मैं तेरे लिए बोलूंगा, हे प्रभु, चाहे मुझे धिक्कारा जाए पर मैं चुप नहीं रहूंगा। और फिर वह उठा, अंजीरों के पेड़ की छांव छोड़ दी, खेत, जानवर, घर सब पीछे छोड़ दिए। उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी और होठों पर एक सच्चाई जो जलती थी, क्योंकि अब वह सिर्फ एक गडेरिया नहीं था, वह अब खुदा का संदेशवाहक था। आमोस की इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। ये वो क्षण है जब एक साधारण इंसान एक असाधारण कार्य के लिए बुलाया जाता है। यह कहानी हमें भी याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी सामान्य क्यों ना हो, ईश्वर की आवाज सुन सकता है, और अगर सुन ले तो उसे अपनी राह पर चलना ही पड़ता है। आमोस ने अपना रास्ता तय किया। तेकोआ से निकलकर अब वह इस्राएल के विभिन्न हिस्सों की ओर बढ़ रहा था। उसे यह विश्वास था कि परमेश्वर ने उसे एक विशेष कार्य के लिए चुना था। वह जानता था कि उसकी आवाज सामान्य नहीं होगी, और यह भी जानता था कि इसे नकारा जाएगा, पर फिर भी उसका कदम एक दृढ़ नायक की तरह था। वह किसी से नहीं डरता था, क्योंकि वह जानता था कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ खुदा है। आमोस कई गांवों और नगरों से होकर गुजरा, जहां लोगों ने उसे तिरस्कार और उपहास का सामना किया। कई बार उसे यह महसूस हुआ कि वह एक अकेला लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन फिर परमेश्वर की आवाज उसे याद दिलाती, तू अकेला नहीं है आमोस, मेरे साथ चल, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। आमोस की आत्मा को फिर से बल मिला। उसकी यात्रा अब सिर्फ भेड़ों और खेतों तक सीमित नहीं थी, अब उसका संदेश इजराइल के दिलों में गूंजने वाला था। जब आमोस पहली बार शूमेर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पहुंचा, तो उसने देखा कि यहाँ के लोग आस्था से अधिक भौतिकता में लिप्त थे। मंदिरों में विधि विधान का पालन हो रहा था, लेकिन अंदर दिलों में सच्चे श्रद्धा की कमी थी। धन और ऐश्वर्य का अंबार था, लेकिन गरीबों और असहायों का कोई नहीं था। आमोस ने तब सबसे पहले उस देश के शासकों से बात की। उनका स्वागत गर्मजोशी से नहीं हुआ, क्योंकि वह राजा और दरबारियों को उनके पापों का एहसास दिलाने वाला था। उसने साफ तौर पर कहा, तुमने अपनी प्रजा से न्याय छीना है, तुमने अमीरों को और अधिक समृद्ध किया है, जबकि गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारी नीतियां सिर्फ अपनी सेवा में हैं, न कि ईश्वर की सेवा में। राजा ने आमोस की बातें सुनकर उसे दरबार से बाहर करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस आदमी को यहां न बोला जाए, लेकिन आमोस नहीं रुका। उसकी आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। वह बोला, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं वही बोल रहा हूं जो मेरे प्रभु ने मुझे कहा है। तुम सब पाप में डूबे हो, और तुमसे कहा गया है कि अगर तुमने अपनी राह नहीं बदली तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। आमोस ने अपने संदेश को और भी स्पष्ट किया। उसने कहा, ईश्वर के अनुसार मेरे लिए तुम्हारी बलि, तुम्हारे त्योहार, तुम्हारा दिखावा कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर तुम सच्चाई और न्याय से दूर हो तो मेरे लिए वह सब केवल शोर है। मुझे केवल यही चाहिए कि तुम गरीबों के साथ न्याय करो और असहायों को अधिकार दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। आमोस की यह बात सुनकर दरबार में हलचल मच गई। लोग यह समझने लगे कि यह सिर्फ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर का दूत था। यहां तक कि आम लोग भी उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। कुछ ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, जबकि कई लोग अब भी उसे मजाक बना रहे थे। लेकिन आमोस को फर्क नहीं पड़ा। उसकी आत्मा में बस एक ही बात थी, यह संदेश उसे अब हर हाल में देना था। वह जानता था कि लोग उसे समझेंगे नहीं, लेकिन वह फिर भी बोलता गया। आमोस की बातों में कोई संकोच नहीं था, और यही उसकी ताकत थी। वह बिना डर के वह सब कह रहा था जो परमेश्वर ने उसे कहा था। उसकी यह सच्चाई आज भी हमारे लिए एक महान शिक्षा है। जब हम समाज के अन्याय को देखते हैं तो हमें भी वही करना चाहिए जो आमोस ने किया। हमें न डर कर, न डरते हुए
सही का पक्ष लेना चाहिए। अमोस का संदेश अब हर जगह फैल चुका था। उसकी आवाज शूमेर और इसके आसपास के क्षेत्रों में गूंज रही थी। उसने हर जगह कहा, यदि तुमने अपनी राह नहीं बदली, अगर तुमने अपनी बुराइयों से तौबा नहीं की, तो परमेश्वर का न्याय तुम पर आएगा। ये वह समय है जब सबको अपनी करतूतों का हिसाब देना होगा। लोगों ने अमोस की बातों को अलग अलग तरीकों से लिया। कुछ उसे एक धर्मगुरु मानने लगे, कुछ उसकी बातें नकारते हुए उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अमोस की आवाज रुकने वाली नहीं थी। उसके अंदर एक शक्ति थी जो उसे इस संदेश को फैलाने में मदद कर रही थी। अमोस की यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत थी। उसकी पूरी यात्रा में हमें यही सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने विश्वास से समझौता न करें। हमें अपने समाज में जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अमोस की गवाही आज भी हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर ने किसी भी साधारण व्यक्ति को अपने संदेश को फैलाने के लिए चुना, और यही संदेश आज भी प्रासंगिक है। अगर समाज में कोई अन्याय हो तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए ताकि सत्य और न्याय का पालन हो सके। अमोस की कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन यह हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने ईश्वर के संदेश के प्रति सच्चे रहते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। धूप तीखी थी। अमोस की आंखें आधी मूंदी हुई थीं। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी चाल में अब भी दृढ़ता थी। वह अब शेखेम के पास के एक नगर में पहुंचा था, जहां एक बड़ा मंदिर था। यह मंदिर अमोसियाज का था, उस समय का एक प्रभावशाली याजक जो राजा यारोबोआम के अधीन काम करता था। यह स्थान पूजा और प्रतिष्ठा का केंद्र था, लेकिन अमोस की नजर में यह सिर्फ पाखंड और लालच का अड्डा बन चुका था। वह मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। वहां पहले से सैकड़ों लोग मौजूद थे, रंग बिरंगे वस्त्रों में, अपने बलिदान के लिए पशु लाए हुए। ढोल बज रहे थे, याजक मंत्रोच्चार कर रहे थे और चारों ओर एक धार्मिक उत्सव का माहौल था। लेकिन अमोस की आंखों में यह सब सिर्फ एक दिखावा था। फिर उसने अपनी आवाज बुलंद की, बिना किसी डर के, बिना किसी पूर्व सूचना के, इस्राएल के लोगों, सुनो ईश्वर का वचन। क्या तुम्हें लगता है कि इन मंदिरों में पूजा करने से, इन बलियों से तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर लोगे? नहीं, उसने यह सब नहीं मांगा है। उसे तुम्हारी दिखावे की श्रद्धा नहीं चाहिए। उसे चाहिए न्याय, सच्चाई और दया। भीड़ अचानक चुप हो गई। एक बूढ़ी औरत ने अपनी बलि की बकरी को पकड़ते हुए अमोस की ओर देखा। एक युवा याजक ने माथे पर बल डालकर कहा, तू कौन होता है बोलने वाला? कौन सी जाति का है तू? तेरी वाणी में आग क्यों है? अमोस ने कहा, मैं कोई याजक नहीं, न कोई भविष्य दृष्टा की संतान हूं। मैं एक गडेरिया हूं, अंजीरों का रखवाला हूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आया हूं। यह ना समझो कि मैं अपनी ओर से बोलता हूं। यह वाणी उसकी है जो स्वर्ग से देख रहा है। भीड़ में से एक व्यक्तित्व निकला, ऊंचा, तेज निगाहों वाला, शाही वस्त्र पहने। यह था अमोसियाज। वह इस मंदिर का प्रधान याजक था। वह जानता था कि अगर अमोस की बातें फैल गईं, तो लोगों का विश्वास मंदिर व्यवस्था से हिल जाएगा। उसने तीखी दृष्टि से अमोस को देखा और कहा, तू यहां क्या कर रहा है? ये बेतेल है, ये राजा का मंदिर है, राज्य का पवित्र स्थान है। यहां भविष्यवाणी करना मना है। अगर तुझे बोलना है तो यहूदा में जाकर बोल, वहां जाकर अपने शब्द बिखेर। अमोस ने सीधा उत्तर दिया, मैं तुझे और तेरे मंदिर को जानता हूं अमोसियाज। तूने परमेश्वर के नाम को व्यापार बना दिया है। तू राजा का सेवक है, लेकिन परमेश्वर का नहीं। मैं यहां बोलूंगा, क्योंकि ईश्वर की आत्मा जहां भेजेगी मैं वहां बोलूंगा। अमोसियाज चुप न बैठा। उसने तुरंत राजा यारोबोआम को संदेश भिजवाया। अमोस ने राजा के विनाश की भविष्यवाणी की। लोग उसे राजद्रोही कहने लगे, मंदिर से निकाल दिया, पत्थर मारे, पर वह रुका नहीं। रात में परमेश्वर ने कहा, तू अकेला नहीं, बोलता जा, बीज बोया गया है, फल आएगा। सुबह अमोस फिर उठा, थका हुआ, पर सत्य और न्याय की बात कहता हुआ। वह जानता था यही टकराव एक दिन क्रांति बनेगा। अमोस एक साहसी भविष्यवक्ता था, जिसने अन्याय और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई। राजा और याजकों के विरोध के बावजूद वह लोगों को न्याय और सच्चाई का संदेश देता रहा। उसने कहा कि परमेश्वर को भव्यता नहीं, बल्कि न्याय चाहिए। धीरे धीरे लोग जागने लगे। उसका संदेश आज भी प्रासंगिक है। जब भी अन्याय बढ़ेगा,
आमोस की आवाज फिर गूंजेगी। कभी कभी सत्य इतना तेज होता है कि वह सबसे मजबूत दीवारों को भी तोड़ देता है, और कभी कभी जब सत्ता की नींव पाखंड और अन्याय पर टिकी होती है तो सत्य ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आमोस की कहानी का यह चौथा भाग इसी संघर्ष की कहानी है, जब उसकी वाणी सीधे ताकतवरों से टकराई। यह भाग एक क्रांति की गर्जना है। आइए इस अध्याय को समझें, महसूस करें और उस चिंगारी को फिर से जलाएं जो एक गडेरिये ने भड़का दी थी। इज़राइल का समाज अब समृद्धि के शिखर पर था। बाजार गुलजार थे, महलों की दीवारें चांदी से जड़ी थीं और मंदिरों में उत्सव का शोर था। लेकिन इन सभी ध्वनियों के बीच एक स्वर बार बार गूंज रहा था, आमोस का स्वर। वह कोई याजक नहीं था, न ही राज दरबार का विशेष भविष्यवक्ता। वह एक गडेरिया था जो नीतियों और व्यापारियों की भाषा नहीं बल्कि न्याय और करुणा की बात करता था। उसने मंदिरों के सामने खड़े होकर कहा, तुम्हारी धूप और बलिदान मुझसे दूर करो, मैं तुम्हारे संगीत को नहीं सुन सकता। न्याय बहने दो जैसे जल प्रवाह। उसकी वाणी ने पूजा अर्चना के वातावरण को जैसे काट दिया। वह भीड़ में खड़ा नहीं होता, वह भीड़ के सामने खड़ा होता, अकेला लेकिन अडिग। जब आमोस की बातें तीखी होने लगी तब सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों को वह कांटे की तरह चुभने लगा। याजक अमस्याह, जो शाही मंदिर का प्रमुख था, ने उसे रोकने की ठानी। वह राजा यारोबाम के पास गया और कहा, आमोस यरूशलेम में राजद्रोह कर रहा है। वह कहता है कि यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इज़राइल बंधुआ बन जाएगा। राजा को अपनी शक्ति पर गर्व था। उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई गडेरिया उसकी सत्ता को चुनौती दे। अमस्याह ने आमोस से कहा, दृष्टा, यहां से चला जा, यहूदा में जाकर भविष्यवाणी कर, लेकिन यहां यह शाही मंदिर है और शाही देश। आमोस ने उत्तर दिया, एक उत्तर जो इतिहास में दर्ज हो गया। मैं कोई नबी नहीं था, न नबियों का पुत्र। मैं तो गडेरिया था, जंगली अंजीर का पेड़ देखता था। लेकिन यहोवा ने मुझे ले लिया और कहा, जा और मेरे लोगों से कह। यह वाक्य केवल आत्म साक्षात्कार नहीं था, यह सत्ता के सामने आत्मा की घोषणा थी। आमोस केवल धार्मिक पाखंड के विरुद्ध नहीं बोल रहा था, वह सामाजिक अन्याय के विरुद्ध भी मुखर था। वह जानता था कि इस समृद्धि के नीचे गरीबों का खून और श्रमिकों की हड्डियां थीं। उसने कहा, तुम जो निर्धनों को पीसते हो, जो अनाज के भूसे में उन्हें बेचते हो, तुम्हारे लिए विनाश निकट है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे खजाने तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन जब न्याय आएगा तो कोई छिप नहीं सकेगा। आमोस ने बड़े साहस से उस व्यापार व्यवस्था को चुनौती दी जिसमें मुद्रा और अधिकार ही सब कुछ बन चुके थे। उसने नाम लेकर नहीं, लेकिन संकेतों में उस वर्ग को कटघरे में खड़ा किया जो मंदिरों में सोने चढ़ाता था और खेतों से किसानों को बाहर करता था। इस भाग में आमोस को 4 प्रमुख दर्शन, विजन हुए जो उसकी भविष्यवाणी के स्वर को और तीव्र कर गए। टिड्डियों का दर्शन, गर्मियों की दूसरी कटाई में टिड्डियों का आक्रमण जो शेष फसल को खा जाते हैं, यह इज़राइल के विनाश का प्रतीक था। आग का दर्शन, यहोवा ने आग को समुद्र से भी बड़ा दिखाया जो देश को निगल रही थी। न्याय की अग्नि, नापने की रस्सी, परमेश्वर ने एक दीवार पर सीधी रस्सी लगाई। यह था कि अब कोई समझौता नहीं, जो टेढ़ा है वह काटा जाएगा। फल की टोकरी, ग्रीष्मकालीन फलों की टोकरी जो परिपक्व हो चुकी थी, जैसे इज़राइल का अपराध अब परिपक्व हो चुका है और समय पूरा हो गया। हर दर्शन एक चेतावनी थी, लेकिन साथ ही यह भी दर्शाता था कि आमोस अब केवल बोल नहीं रहा था, वह देख रहा था। वह वहन कर रहा था उस दिव्य दृष्टि को जिसे केवल आत्मा की गहराई से प्राप्त किया जा सकता है। आमोस की बातें सुनकर अधिकतर लोग चुप रहे। कुछ ने डर के मारे मुंह फेर लिया, कुछ ने उसे पागल कहा और कुछ ने सिर्फ सिर हिलाया, जैसे वे समझते थे पर बोलने से डरते थे। लेकिन कुछ थे जिन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। कुछ युवा जो मंदिरों की रीति नीति से थक चुके थे, आमोस के पास आने लगे। वे उससे प्रश्न पूछते, बहस करते, सीखते। आमोस ने उनमें साहस बोया, सत्य का बीज बोया। इन युवाओं में से ही आगे चलकर कुछ नबी बने, कुछ न्यायविद बने और कुछ सच्चे सेवक। आमोस अब केवल बोलने वाला नहीं, वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। आमोस बार बार कहता था कि वह कोई नबी नहीं था। वह न तो याजकों की वंशावली से था, न ही दरबार में प्रशिक्षित हुआ था।
वह केवल एक गडेरिया था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसका दृष्टिकोण धरती से जुड़ा था। वह जानता था कि न्याय का क्या अर्थ है, क्योंकि उसने अन्याय देखा था, खेतों में, बाजारों में, मंदिर की सीढ़ियों पर। वह जनता की नब्ज को जानता था, क्योंकि वह भी उसी जन का हिस्सा था। यह भाग केवल संघर्ष की कथा नहीं, यह जागरण की कथा है। अमोस सत्ता से टकराया, मंदिर से निकाला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका संदेश कि धर्म के बिना न्याय मृत है और न्याय के बिना धर्म अंधा, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अमोस अकेला था, लेकिन उसकी आत्मा एक आंदोलन बन गई। जब सत्य अकेला खड़ा हो तो उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस अकेलेपन में ही अमोस की आत्मा बसती है। क्या तुम भी वही आवाज बन सकते हो? अमोस, एक ऐसा नाम जिसने उस युग की चुप्पी को तोड़ा, जहां शक्ति और पूजा ने धर्म को निगल लिया था। उसका संदेश केवल चेतावनी नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी, एक पुकार जो समय की सीमाओं को पार करती है। यह अंतिम भाग उस विरासत की गहराई में उतरने का प्रयास है, जो केवल भविष्यवाणियों से नहीं, बल्कि सच्चाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से बनी। जब अमोस ने पहली बार अपनी वाणी में न्याय की गर्जना की थी, तब लोगों ने हंसी उड़ाई। परंतु जब अश्शूर की सेनाएं उत्तर की ओर बढ़ीं और इजराइल के प्रमुख नगरों पर छा गईं, तब वो हंसी भय में बदल गई। ये महज एक राजनीतिक पराजय नहीं थी, यह परमेश्वर के धैर्य की समाप्ति थी। अमोस ने कहा था कि पूजा, बलिदान और धार्मिक अनुष्ठान तब तक व्यर्थ हैं, जब तक गरीब के आंसू मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। और अब उन्हीं सीढ़ियों पर राख जम चुकी थी। सामरिया, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब राख और खंडहरों में बदल गया था। मंदिरों की स्वर्णमयी दीवारें, जो कभी सूरज की किरणों से चमकती थीं, अब युद्ध के धुएं में धुंधली हो चुकी थीं। अमोस की वाणी, जो कभी उपेक्षित रही, अब लोगों के मन में एक भारी सच्चाई बनकर उभर रही थी। शाही दरबार में अमोस की उपस्थिति अब असहनीय बन चुकी थी। उसके शब्द सत्ता के कानों में कांटे की तरह चुभते थे। उसे तकोआ से बुलाया गया, फिर यरूशलेम से बाहर किया गया, फिर कहीं और, लेकिन हर बार वह जहां गया, उसका संदेश उसके साथ गया। कुछ लोक कथाओं के अनुसार अमोस को याजकों ने बंदी बनाया और उसे एक दूरस्थ नगर में निर्वासित कर दिया। वहां भी उसने चुप्पी नहीं साधी। वहां की जनता ने, जो इजराइल की सत्ता से तंग आ चुकी थी, अमोस की बातों को ध्यान से सुना। यह निर्वासन उसके लिए एक नई शुरुआत बन गया। अब उसका श्रोता वर्ग केवल राज्य के नागरिक नहीं थे, वे थे उन छोटे गांवों के किसान जिन्हें न्याय की भूख थी। निर्वासन के दौरान अमोस ने केवल भविष्यवाणियां नहीं की, उसने लोगों को शिक्षा दी। वह एक शिक्षक बन गया, जो बच्चों और बुजुर्गों को समान रूप से यह सिखाता कि धर्म केवल मंदिर में नहीं होता, बल्कि खेत में, न्याय के कार्यों में और दैनिक जीवन के निर्णयों में होता है। वह लोगों को कहानियों के माध्यम से सिखाता, बकरी के चरवाहे की कहानी जो झूठे गवाहों के कारण जेल गया, किसान की कथा जो अपने पड़ोसी की भूमि को बचाने के लिए अदालत गया और जीत गया। ये कहानियां उसके श्रोताओं को केवल ज्ञान नहीं देती थीं, वे उन्हें प्रेरणा देती थीं। अपने अंतिम वर्षों में अमोस की वाणी में एक नया स्वर आ गया, करुणा का, आशा का। अब वह केवल चेतावनी नहीं देता था, वह भविष्य में पुनर्निर्माण की बात करता था। उसने एक बार कहा, एक दिन आएगा जब टूटी हुई झोपड़ियां फिर खड़ी होंगी, जब न्याय फिर से नगरों की गलियों में चलेगा, जब लोग अपने पड़ोसियों से प्रेम करेंगे और बलिदान की जगह सेवा को चुनेंगे। यह स्वर, जो उसकी शुरुआती गर्जना से अलग था, समाज में एक नई रोशनी भरने लगा। अमोस अब केवल भविष्यवक्ता नहीं रहा, वह एक मार्गदर्शक बन गया। अंततः अमोस की मृत्यु हुई, पर कब और कहां यह स्पष्ट नहीं है। कुछ परंपराएं कहती हैं कि उसकी मृत्यु एक मूक विदाई थी, किसी सुनसान पहाड़ी पर, जहां वह अपनी वाणी के साथ एक हो गया। कुछ मानते हैं कि उसे मार दिया गया क्योंकि उसकी सच्चाई असहनीय थी, लेकिन जो बात निर्विवाद है वह यह है कि उसकी मृत्यु भी उसी तरह अर्थपूर्ण थी जैसे उसका जीवन। उसकी कब्र कोई भव्य मकबरा नहीं थी, पर उसकी स्मृति हजारों दिलों में जीवित रही। उसकी वाणी, उसकी चेतावनी और उसकी करुणा एक युग के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए बनी। बाइबल में अमोस की पुस्तक सबसे छोटी भविष्यवक्ता पुस्तकों में से एक है, पर इसकी गूंज सबसे तीव्र है।
ये पहली बार था जब किसी ने धर्म और सामाजिक न्याय को इतनी स्पष्टता से जोड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हारे पर्वों से घृणा करता हूं, मुझे तुम्हारे संगीत नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। यह क्रांति थी। यह किसी साधारण भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं थी। यह एक विचारधारा थी कि सच्चा धर्म सामाजिक न्याय में निहित होता है। आमोस की बातें न केवल यहूदी परंपरा में बल्कि ईसाई धर्म, इस्लाम और अन्य मानवतावादी परंपराओं में भी प्रभावी रही। उसका संदेश सार्वभौमिक था। धर्म केवल पूजा नहीं, वह प्रेम और न्याय का पर्याय है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आमोस के शब्दों को अपने भाषण में इस तरह दोहराया, लेट जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर्स एंड राइचियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। भारत में गांधी जी के आंदोलन में सत्य और अहिंसा की जो पुकार थी, वह भी आमोस के शब्दों में प्रतिबिंबित होती है। जब उन्होंने कहा था, मैं तुमसे बलिदान नहीं चाहता, मैं तुमसे करुणा चाहता हूं। आज के युग में जब धार्मिकता फिर से सत्ता का उपकरण बनती जा रही है, जब पूंजी और धर्म के गठजोड़ से गरीब और वंचित और पीछे छूट जाते हैं, तब आमोस फिर हमारे सामने खड़ा होता है। वह पूछता है, क्या तुम्हारा धर्म न्याय को बढ़ाता है या केवल अनुष्ठानों को? क्या तुम्हारा समाज सच्चाई को बोलने की आजादी देता है? क्या तुम पाखंड के विरुद्ध खड़े हो सकते हो? आमोस हमें चुनौती देता है, अपनी आत्मा को टटोलने की, अपने कर्मों का मूल्यांकन करने की और साहस के साथ सत्य बोलने की। जब भी कोई गरीब न्याय के लिए खड़ा होता है, जब कोई अकेला सत्य के लिए बोलता है, जब कोई मंदिर के बाहर एक भूखे को भोजन देता है, तब आमोस की आत्मा मुस्कुराती है। वह मर चुका नहीं है, वह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो धर्म को जीवन में उतारता है, न कि केवल ग्रंथों में पढ़ता है। आमोस की कहानी अब समाप्त नहीं होती, ये अब तुम्हारे पास है। क्या तुम भी आमोस बन सकते हो? क्या तुम सत्य और न्याय के लिए अकेले खड़े हो सकते हो? अगर हां, तो जान लो, तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक युग हो।